Hello everyone. Today we will start our 11th chapter. Now open your book. Yes, 11th chapter name is The Concert. One morning in a small apartment in Bombay, a girl of 16 looked up from the newspaper and said excitedly, Pandit Ravi Shankar's playing tomorrow at the Sanmukh Ananda Auditorium. So, एक सुबह की बात है, बम्बई में एक अपार्टमेंट में एक 16 साल की लड़की न्यूज़पेपर में एक न्यूज़पेपर देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है. उसमें लिखा होता है कि पंडित रवि शंकर जो हैं वो अपना मतलब कुछ प्ले करने वाले हैं. कहाँ पर? सन्मुख आनंद ऑडिटोरियम में. said her mother, pointing to the finger sleeping on the bed. You will wake up him. You know he needs all the sleep he can't get. तो तभी उसकी मम्मी बोलती है चुप हो जाओ. वो मतलब एक बेड की तरफ को पॉइंट आउट करती है, कहती है कि तुम उसे जगा दोगी, तुम्हें पता है ना उसे नींद की इस टाइम पर सख्त जरूरत है. But the boy on the bed was not asleep. Pandit Ravi Shankar, he said. तभी वो पर जब वो बेड पे जो बच्चा सो रहा होता है वो सोया नहीं होता और वो बोल पड़ता है पंडित रविशंकर. पंडित रविशंकर इज द सितार मेस्ट्रो. पंडित रविशंकर कौन है? सितार मेस्ट्रो है. मेस्ट्रो वो होते हैं जो मतलब जो भी जैसे सितार है किसी काम को करने में बहुत ज्यादा स्किलफुल होते हैं, उन्हें बोला जाता है. He raised himself on his elbow for 1 second, then fell back, but his eyes were shining. We must not miss the chance, he said. I have always wanted to hear him and see him. तभी वो अपनी मतलब एल्बो जो है उन्हें ऊपर उठाता है और एकदम से नीचे डाल लेता है, पर उसकी आंखों में वो चमक देखी जा सकती है. वो कहता है कि हमें ये चांस मिस नहीं करना चाहिए. मैं उन्हें हमेशा से देखना चाहता था, हमेशा से उन्हें सुनना चाहता था. वो इस तरीके की बातें करने लगता है वो बच्चा. Lie down, my son. Lie down, son. Lie down. His mother rushed his side. He actually raised himself without any help. He murmured with the catch in her throat, and her eyes turned to the idols of corner shelf. The prayer which she uttered endless, the came unbidden on her lips. तभी वो बोलती है अपने बेटे से कि तुम लेट जाओ बच्चे. वो मतलब उसकी माँ से बोलती है क्योंकि वो बच्चा बिना किसी हेल्प के अपने आप को उठाने की कोशिश करने लगता है. तो उसकी माँ जब वो उससे ये बोलती है कि तुम लेट जाओ, उसकी आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है कि मतलब मन ही मन प्रेयर करने लगती है कि इसे कुछ ना हो और वो अपने आप कब खड़ा होगा. इस तरीके की कुछ बातें वो अपने मन में करने लग जाती है. I must hear him and see him, the boy repeated. It is the chance of a lifetime. तभी वो बच्चा बोलता है कि मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ, हो सकता है कि ये मेरी लाइफ का आखिरी चांस हो. Then he began to cough and gasp for breath and had to begin oxygen from the cylinder that stood under the bed, but his large eyes were fixed on his sister. तभी वो जोर जोर से खांसने लगता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और एकदम से उसकी मम्मी इस ऑक्सीजन सिलेंडर को ऑन कर देती है जिससे उसे ऑक्सीजन आने लगे. पर उसकी आंखें जो हैं बड़ी बड़ी, वो अपनी बहन को देखने लगता है. Smita bit her lips regretfully. She had been excited at seeing the announcement that she had not remembered how ill her brother was. तभी स्मिता जो है वो जो उसने एकदम एक्साइटमेंट में जो बात बोल दी थी कि रविशंकर के बारे में, वो उस पर रिग्रेट फील करने लगती है. वो एकदम से एक्साइटमेंट में वो न्यूज़ पढ़ के भूल ही गई थी कि उसका भाई कितना बीमार है इस समय. She had seen how the doctor has shaken their hand seriously and spoken words that neither she nor her parents could not understand.
तो उसने कहा कि उसे याद है कि कैसे डॉक्टर जो थे वो अपने हाथों को हिला रहे थे, उसके पेरेंट्स और वो ये समझ भी नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके बातों का क्या मतलब है। बट समवेयर डीप इनसाइड स्मिता हैड नोन द फ्रेटनेंट ट्रूथ द अनंत वुड नेवर गेट वेल। पर अंदर ही अंदर उन सब स्मिता को, यानी कि उस लड़की का नाम जो था वो स्मिता था, उसको पता था और कि उसका भाई अब ठीक नहीं होगा। द वर्ड कैंसर हैड ह्यूज इन द एयर, हर ब्रदर वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, इवन दो शी प्रिटेंड दैट ऑल would be well and they would soon return together a small family of 4 at their home in the गगनपुर। पर जब उन्हें पता था कि फिर मतलब ये कभी ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके भाई को क्या था, कैंसर था, और पर वो फिर भी उसके सामने ऐसा जाहिर करते थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा और वो एक दिन उनकी पूरी फैमिली अपने घर वापस लौट जाएंगी गगनपुर। हर ब्रदर वॉज Her brother was only 15 years old, the best table tennis player in the school, at the fastest runner. He was also learning to play the sitar. In fact, the both of them were taking sitar lesson, but Anand was better than her, as in many other things. उसका भाई जो था वो सिर्फ 15 साल का था, वो एक बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर था अपने स्कूल में, और बहुत अच्छा दौड़ता भी था, और भी पढ़ाई में बाकी बहुत अच्छा था वो, और वो सितार भी बजाता था। वो और उसकी बहन दोनों साथ सितार बजाने जाते थे। अनंत उस सितार अपनी बहन से ज़्यादा अच्छा बजाया करता था, और भी बाकी चीज़ों में वो बहुत अच्छा था। He was already able to compose his own tune to the astronomist in their group. वो हमेशा अपनी कोई ना कोई ट्यून बनाने की कोशिश करता रहता था अपनी गुरु की मदद से। Then cancer had struck and they had came to the Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in the city. But जैसे ही उसे फिर कैंसर की बीमारी का उसकी पता चला, वो लोग बॉम्बई आ गए उसके इलाज के लिए, मतलब कैंसर हॉस्पिटल में। Whenever they came to Bombay, they stayed with the Aunt Sushila. Her apartment was not big, but there was always room for them. They had come with the hope the Anand would be cured at the hospital, and he would once again be able to walk and run, even take part in the forthcoming table tennis tournament. And he would start playing the sitar again, perhaps even the great sitarist one day. पर जब वो बम्बई आए थे तो वो एक उनकी आंटी हैं सुशीला, उनके अपार्टमेंट में रहते थे। वो अपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर एक रूम हमेशा उनके लिए रिजर्व रहता था। उन्हें एक यही उम्मीद थी कि अनंत यहाँ पर ठीक हो जाएगा, और वो फिर जब वो वापस अपने घर चले जाएंगे, वो एक फोर्थ टूर्नामेंट होने वाला है टेबल टेनिस का, वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, और वो फिर से जल्द सितार बनाने लगेगा, और एक दिन बहुत अच्छा सितारिस्ट बन जाएगा। But his condition worsened with each passing days, and doctors said, take him home, give him the things he likes, indulge him, and they knew that the boy had not many days to live. But उसकी कंडीशन जो थी वो दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने हमसे कहा था कि इसे घर ले जाओ और इसके साथ जितना समय बिता सकते हो बिताओ, ये जो चीज़ मांगता है इसकी विशेष को पूरी करो। और इससे हमें समझ में आ गया था कि इसके पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। बट दे डिड नॉट वॉइस देयर फियर्स, पर वो अपने डर को अपनी आवाज में नहीं दिखाते थे। दे लाफ्ड एंड स्माइल एंड टॉक्ड एंड सराउंडेड Anant with whatever made him happy. They fulfilled his every need and gave him whatever he asked. And now he was asking to go to the concert, the chance of lifetime, he was saying. तो हम हमेशा उसके चारों तरफ हंसते रहते थे, उसे जो भी हम जितनी भी कोशिश करते थे उसे खुश रखने की कोशिश करते थे। वो जो भी चाहता था हम उसे उसकी विश को पूरी करते थे। पर अब उसकी एक इच्छा थी कि वो कॉन्सर्ट में जाए, जिसके लिए उसने कहा था कि ये उसकी लाइफ का आखिरी चांस होगा।
When you get better, his mother said that this is not the last time they are going to play. Smita stood at the window looking at the traffic, her eyes wet with tears. Her mother whispered, "But you, Smita, you must go. Your father will take you." फिर उसकी मम्मी उससे कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम उसे देखने चलेंगे, ये लास्ट टाइम नहीं है कि वो बजा रहे हैं। फिर स्मिता जो थी वो खिड़की के पास खड़ी थी उसके, और वो ट्रैफिक को देख रही थी और उसके आंख में आंसू थे। तो उसकी मम्मी उसके पास आकर धीरे से बोलती है, स्मिता तुम परेशान मत हो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम अपने पापा के साथ चली जाना। When she was alone with Aunt Shushila, Smita cried out in the choked voice, "Now how can I? We always done things together, and I." तब जब वो फिर अकेली होती है सुशीला आंटी के साथ में, वो जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है, मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ, हम दोनों ने हमेशा एक साथ सारी चीजें करते थे, मैं और अनंत। A walk in the park might help you feel better, and Aunt Shushila and Smita was grateful to her suggestion. तभी Aunt Shushila और उसकी मम्मी उससे कहते हैं कि जाओ तुम थोड़ा पार्क में घूमाओ, फिर हो सकता है तुम अच्छा फील करने लगो। In the park, people are walking, running, playing ball, doing yoga exercise, feeding to ducks, and eating roast gram and peanuts. Smita felt alone in their midst. She was lost her thoughts. जब वो पार्क में जाती है, वो देखती है कि लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, बत्तखों को खाना खिला रहे हैं, अपना पीनट्स मूंगफलियां वगैरह खा रहे हैं। इन सबको देख के, इन सबके बीच में आकर स्मिता के जो दिमाग में थॉट्स थे वो सब एकदम गायब हो गए। Suddenly, a bold thought came to Smita, and she hurried home, and she said herself, "Why not? There is no harm in trying." तो तभी सडनली से उसके माइंड में एक थॉट आता है, वो जल्दी से अपने घर जाती है। फिर वो बोलती है कि क्यों नहीं, क्यों ना मुझे एक बार ये ट्राई करना ही चाहिए। इट वुड बी नाइस टू गेट द कॉन्सेप्ट। I don't know when we will get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar, she said to her mother later, and her father agreed to get the tickets. तभी फिर वो कॉन्सर्ट में जाने का फैसला करती है और अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी मैं जाना चाहती हूँ, क्या पता हमें फिर कब चांस मिले उसे सुनने का। और फिर उसके पापा भी मान जाते हैं और वो उसके लिए टिकट्स खरीद के ले आते हैं। The next day, as Smita and her father was leaving at the concert, her brother smiled and said, "Enjoy yourself," though the words came out in the painful gaps. "Lucky you." तभी फिर उसके पापा और स्मिता जाने के लिए तैयार होते हैं। उसका भाई बोलता है, तुम खूब मजे करना, तुम तो बहुत लकी हो कि तुम जा रही हो। पर वो बोलता है और उसको बड़ा दुख भी हो रहा होता है इस टाइम पर। Sitting beside her father in the gallery, Smita felt she was a dream when she heard and loud welcome in audience gave the great master. जब स्मिता अपने पापा के साथ बगल में बैठी होती है गैलरी में, तो वो एकदम सोचती है कि जैसे उसका एक सपना पूरा हो गया है, एकदम से ऑडियंस का जैसे ही वेलकम होता है। Then the first notes were played in the Smita felt as she gets off the land, and announcement and wonder were opening, spellbound, and she listening the unfold rags and the slow and sad notes and the fast happy ones. But all the while the plan she had decided on the previous evening reminded family in her firmly in her mind. The chance of the lifetime she heard Anant's voice is very beat of the tabla. जैसे ही उस म्यूजिक का फर्स्ट नोट्स बनता है, एकदम बड़ा प्यारा सा, इतनी प्यारी सी आवाज आती है, कुछ खुशी वाले राग उसमें मौजूद होते हैं, कुछ इसी तरीके की बड़ी प्यारी सी मतलब तारीफ वो करती है कि एकदम कानों में पड़ती है कि ऐसे लगता है जैसे कि कितने सारे गेट खुल रहे हैं, हवा में चीजें चल रही हैं, इस तरीके की चीजें वो बताती है। फिर एकदम से उसे याद आता है कि जैसा उसने अपने भाई के साथ में प्रीवियस में कोई प्लान बनाया था कि हम दोनों साथ में ये चीज़ सुनेंगे, और उसे अपने भाई की बात याद आती है जो बोलता है कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी चांस रहेगा। फिर जैसे सारी चीज़ें बजती रहती हैं, उसे बार बार वही चीज़ याद आने लगती है जो उसका भाई बोल रहा था। The concert came
एंड एन ऑडियंस गेव द आर्टिस्ट टू स्टैंडिंग ओवेशन। जैसे ही कॉन्सर्ट एंड होता है, ऑडियंस जो होती है उन सबको स्टैंडिंग ओवेशन देती है, खड़े होकर उसका धन्यवाद करती है। अ लार्ज मस्टॉइट मैन मेड अ लॉन्ग बोरिंग स्पीच। एकदम से एक मूछों वाला आदमी होता है, वो एक स्पीच देता है। देन केम टू द प्रेजेंटेशन ऑफ बुके। फिर एक प्रेजेंटेशन होती है बुके देने की सब लोगों को। देन मोर अपालस applause and the curtain came down, the audience began to move toward the exit। फिर एकदम से पर्दा गिर जाता है, तालियां बजती हैं और जो ऑडियंस है वो एग्जिट करने के लिए तैयार हो जाती है। Now was the time Smita made her way through the crowd and toward the stage. Then she went up the step that led to the wings, her heart beating loudly in the wings. A small crowd had gathered to talk about the evening concert and to help carry to bouquet, टी कप एंड इंस्ट्रूमेंट। तभी स्मिता जो होती है वो उसी समय क्या करती है, वो एकदम से अपने आप को खड़ा करती है और स्टेज की भीड़ में से निकलते हुए, पर्दों के बीचों में से जाते हुए उसका हार्ट बहुत तेजी से धक धक करने लगता है और उस भीड़ में से निकलते हुए वो कॉन्सर्ट के बीच में पहुंचती है और जाके द एंड द हेल्प ऑफ कैरी द बुकेट एंड टी कप इन द इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे सारे बुके, टी कप और इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं वहां पर पहुंचती है। ही वॉज देयर स्टैंडिंग विद द मैन हु प्लेड द तबला फॉर हिम। तो वो जो मतलब जो रविशंकर होते हैं वो उसके साथ खड़े होते हैं, जो आदमी तबला बजा रहा था, द ग्रेट विजार्ड ऑफ म्यूजिक, उस्ताद अल्लाह अल्लाह रखा। उनका नाम होता है उस्ताद अल्लाह रखा। हर नीज फेल्ट वीक, हर टंग ड्राई। उसके पैर जो है वो एकदम कमजोर सा महसूस करने लगते हैं, उसकी जुबान एकदम सूख जाती है। बट शी वेंट अप एंड स्टैंडिंग बिफोर देम, हर हैंड्स फोल्डेड, ओ सर शी ब्रस्ट आउट। तो फिर वो जाके उनके पास में खड़ी हो जाती है और उनसे अपने हाथों को मोड़ते हुए कहती है, सर। यस पंडित रविशंकर आस्क्ड काइंडली। तो तभी पंडित रविशंकर उससे पूछते हैं कि हाँ क्या हुआ। एंड हर स्टोरी केम पोरिंग आउट एंड द स्टोरी हर ब्रदर हुज लेट सिक एट द होम, हाउ टू लॉन्ग हर हियर टू एम इन उस्ताद प्लेइंग। तो वो फिर अपनी सारी कहानी बताती है कि मेरा भाई कैसे बीमार है और वो किस तरीके से उन्हें सुनना चाहता है पर वो यहाँ आ नहीं सकता। सो वो सारी चीजें उन्हें बताते हैं। विल यू कम टू आंटी सुशीला हाउस एंड प्ले फॉर हिम, शी आस्क एट द एंड एंड ब्रीथलेस, प्लीज शी बैग्ड एंड प्लीज कम। फिर वो तभी बोलती है क्या आप आंटी सुशीला के यहाँ आएंगे और उसके लिए गाना बजाएंगे। वो उनसे भीख मांगने लगती है और प्लीज प्लीज बोलने लगती है। लिटिल गर्ल सेड टू द मोस्टाचोइड मैन, पंडित जी इज बिजी मैन, यू मस्ट नॉट बॉदर हिम एंड द सच अ रिक्वेस्ट। तभी वहां पर खड़ा हुआ एक आदमी बोलता है कि पंडित जी बहुत बिजी हैं, तुम उन्हें इस तरीके से परेशान नहीं कर सकती हो। लिटिल गर्ल्स बट पंडित रविशंकर स्माइल एंड टर्न टू उस्ताद अल्लाह रखा एट सेड व्हाट शेल वी डू उस्ताद साहिब। तभी पंडित रविशंकर हंसने लगते हैं और उस्ताद अल्लाह रखा की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या करें हम। उनसे पूछते हैं क्या करें हम। टुमारो मॉर्निंग वी परफॉर्म फॉर द बॉय, यस ही सेड। तभी वो बोलते हैं कि हम कल सुबह उस बच्चे के लिए गाना बजाएंगे। तो यस पंडित जी रिप्लाई इन सेटल दैन। तभी पंडित जी बोलते हैं कि हाँ हम आएंगे। इट वॉज वेरी एक्साइटेड स्मिता हु केम होम लेट दैट इवनिंग, अनंत ले अवेक एंड ब्रीथिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द सिलेंडर। तभी वो लेट नाइट तक घर आते हैं और वो देखते हैं कि अनंत लेटा हुआ होता है और सांस ले रहा होता है ऑक्सीजन सिलेंडर से। डिड यू हियर हिम, ही विस्पर्ड। तभी वो पूछता है कि क्या तुमने सुना उनको, क्या तुमने सुना उनको। आई डिड, शी रिप्लाई, आई स्पोक टू हिम, ही विल कम टुमारो विद उस्ताद साहिब एंड दे विल प्ले फॉर यू। उसने बोला मैंने उनसे पूछा, कल वो आएंगे और वो कल उस्ताद साहिब के साथ और वो कल तुम्हारे लिए यहाँ पर गाना बजाएंगे। The following morning, Sushila neighbors saw two men getting out of the taxi which stopped outside their block. They could not believe their eyes. It's not possible, they said. तभी अंश सुशीला के कल की सुबह फिर होती है। आंटी सुशीला के पड़ोसी सब देखते हैं और एकदम चौंक जाते हैं कि दो आदमी टैक्सी से निकले हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है उन दो लोगों को देखकर। उन दोनों को देखकर पंडित
Pandit Ravi Shankar said Ustad Allah went up the wooden staircase and knocked softly on the door of Anand Sushila apartment. तभी वो मतलब स्टेयर्स के थ्रू ऊपर जाते हैं और तभी डोर को नॉक करते हैं. They went up and sat down the divan by the window and played for the बॉय. फिर वो अंदर जाते हैं और वो दीवान पर बैठ जाते हैं जो विंडो के पास रखा होता है और उस बच्चे के लिए गाना बजाते हैं. सराउंडिंग हिम द ग्रेट एंड ब्यूटीफुल हैप्पीनेस एंड लाइफ वेंट टू आउट ऑफ हिम जेंटली, वेरी जेंटली. तो एकदम चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे खुशियां ही खुशियां बिखर गई हैं और एकदम जिंदगी बिल्कुल आराम से चल रही है. तो यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है. आगे एक लाइन दे रखी है, दिस इज द ट्रू स्टोरी बट ऑल दी नेम एक्सपेक्ट पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अल्लाह रखा हैव बीन चेंज. ये एक सच्ची कहानी है, सबके नाम चेंज कर दिए गए हैं, बस पंडित रविशंकर और उस्ताद अल्लाह रखा जो है उन्हीं के नेम सेम है. सो आई होप कि आप सबको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी. टिल द टाइम यू हैव टू रीड द स्टोरी अगेन and we will send the question answer in your WhatsApp. Okay, bye.